क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ अ न्यूट्रल एल्युमिनियम एटम। एल्युमिनियम एटम न्यूट्रल है, चार्ज वगैरह नहीं है, आयंस नहीं है, मास नंबर है 27। चलो देखो, अगर हम एल्युमिनियम के एक एटम के बारे में बात करेंगे, चलो पता ना एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। यहाँ तो कोई दिक्कत? अच्छा, एटॉमिक नंबर 13 तो हम लोग डिफाइन किए हुए हैं। एटॉमिक नंबर को डिफाइन किया जाता है कि किसी भी एलिमेंट के एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। समझ रहे हैं सब? तो अगर हम बोल रहे हैं कि एल्युमिनियम एटम में एटॉमिक नंबर 13 है, एल्युमिनियम एटम का एटॉमिक नंबर 13 है, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 13। तो एटॉमिक नंबर 13 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? 13। एक चीज निकल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल गया। अच्छा, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है न्यूट्रल एटम, दिया हुआ है। तो न्यूट्रल एटम का मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर ऊपर नीचे रहता तब तो ये न्यूट्रल नहीं रहता, चार्ज रहता। और न्यूट्रल है मतलब जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तब उन्होंने एक दूसरे के चार्ज कैंसिल कर दिया तो न्यूट्रल हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया 13, दो को निकल गया। अब हमको निकालना क्या है? न्यूट्रॉन। यही को बच गया। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे लोग कि मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही था ना? तो देखो मास नंबर दिया हुआ है 27, प्रोटॉन का नंबर हमको आ गया है 13 और न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है, यही करना है ना? चलो, तो न्यूट्रॉन का नंबर निकालेंगे 27, अब प्लस 13 इधर आएगा तो हो जाएगा -13। तो न्यूट्रॉन कितना आ गया? 27 में से 13 गया 14। तो अब यहाँ से हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आ गया। बहुत बड़ा बात है क्या? तीनों निकल गया कि नहीं? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हो गया। बहुत बड़ा बात नहीं। हाँ बोलो, फिर से बताएं। देखो मास नंबर 27 दिया हुआ है एल्युमिनियम का। अब एल्युमिनियम के बारे में बात करेंगे, मास नंबर का यूज बाद में है। तो एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 13 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 13। न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन 13 गो तो इलेक्ट्रॉन भी 13 गो, दोनों बराबर है तब ना न्यूट्रल है। चलो अब यहाँ पे देखो, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? अब प्रोटॉन का संख्या पता है, मास नंबर पता है, तो इसको इधर भेज देंगे। लीनियर इक्वेशन है सिंपल, तो 27 - 13 14, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया 14। ठीक है, अब बात समझो। अब हम लोग पढ़ना है कुछ एटम्स के बीच में रिलेशन, जैसे कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स, बेसिकली हम लोग समझते हैं लोग। देखो सबसे पहले समझो कि आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। क्या होता है आइसो मतलब? तो अगर हम कहीं बोल रहे हैं आइसोटोप्स तो यहाँ समझ जाना है कि डिफरेंट एलिमेंट का एटम, सॉरी आइसोटोप्स कह रहे हैं ना, ठीक है। आइसोटोप्स का मतलब एटम सेम एलिमेंट का है। अब सेम एलिमेंट का एटम का मतलब अगर एक दो गो तीन गो चार गो जय गो एटम है, सब सेम ही एलिमेंट का है। और कार्बन तो सब कार्बन, नाइट्रोजन तो सब एटम है नाइट्रोजन का। क्या प्रॉपर्टी है कि प्रोटॉन यहाँ पे सेम है, एक ही एलिमेंट का एटम है, मतलब सबका एटॉमिक नंबर सेम। एटॉमिक नंबर ही ना यूनिक प्रॉपर्टी होता है, सबका एटॉमिक नंबर क्या है कि सेम है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग अलग, तो वो सब एटम्स को बोलेंगे कि ये सब एक दूसरे का आइसोटोप्स है। दे आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। फिर से, दो या दो से ज्यादा सेम एलिमेंट का एटम। अब सेम एलिमेंट कह दिए मतलब क्लियर हो गया कि सबका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है
मतलब सेम एलिमेंट, ये भी कार्बन का, ये भी कार्बन का, ये भी कार्बन का, तो इसका भी एटॉमिक नंबर 6, इसका भी एटॉमिक नंबर 6, इसका भी एटॉमिक नंबर 6। तीनों, अगर मान लो कि 3 को डिफरेंट एटम है और तीनों एटम कार्बन का है, मतलब तीनों का एटॉमिक नंबर सेम। एटॉमिक नंबर सेम मतलब तीनों का नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, लेकिन मास नंबर अलग अलग। ये तीनों एटम को बोलेंगे कि एक दूसरे का क्या है, आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट मास नंबर। तीनों का मास नंबर अलग अलग। मास नंबर अलग होगा क्यों, मास नंबर बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। मास नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस, अब 3 को अगर है, तीनों का प्रोटॉन सेम है, तो ये अलग क्यों आया है, क्योंकि न्यूट्रॉन अलग अलग है। इसमें ऐड करेंगे तो अलग वैल्यू नहीं आ जाएगा। तो आइसोटोप्स फॉर्म क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होने के चलते ही आइसोटोप्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर पूछे कोई कि आइसोटोप्स क्यों बनता है, इसलिए क्योंकि एटम में प्रोटॉन तो सेम रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होने के चलते उसी एलिमेंट के आइसोटोप्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब डिफरेंट एटम्स हो जाते हैं जिनका प्रोटॉन सेम हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, तो मास नंबर दोनों को जोड़ेंगे तो मास नंबर भी क्या हो जाएगा कि डिफरेंट हो जाएगा। एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आइसोटोप्स का मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट मास नंबर बोल सकते हैं, या डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं। प्रोटॉन का नंबर सेम लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग, और न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग तो प्रोटॉन में जोड़ेंगे तो मास नंबर भी क्या हो जाएगा, अलग अलग। डिफाइंड मास नंबर से ही किया गया है, बट समझ जाओ कि प्रोटॉन का नंबर सेम और न्यूट्रॉन का नंबर अलग। तो ये सबको बोलेंगे कि क्या है कि आइसोटोप्स। अभी दूसरा आता है रिलेशन आइसोबार्स। आइसोबार्स उल्टा उल्टा, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन बदल गया तो एलिमेंट भी बदल गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही ना यूनिक, में 6 गो प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर 6 कार्बन हो जाएगा। एगो प्रोटॉन बढ़ गया तो एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन हो गया। एगो प्रोटॉन घट गया तो एटॉमिक नंबर 5। 6 गो से एगो घट गया तो कितना हो गया, 5, तो बोरॉन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, तो उल्टा है एकदम इसी का। आइसोटोप्स में क्या था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, मास नंबर डिफरेंट। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग है। मतलब अब ये सब एटम डिफरेंट एलिमेंट का है, लेकिन लकीली मास नंबर क्या है कि सेम है। तो मास नंबर सेम, तो ये सब एक दूसरे का हो गया आइसोबार्स। इसे तो सब याद किया होगा सब कि आर्गन का मास नंबर 40 पढ़ा सब, आर्गन का मास नंबर 40 और कैल्शियम का भी। तो आर्गन का नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 18, एटॉमिक नंबर 18 होता है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 18। और कैल्शियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 20। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग है, एगो का है 18, एगो का है 20, लेकिन दोनों का मास नंबर है 40। समझ में आ रहा है, तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर लेकिन सेम हो गया मास नंबर। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स। एक और होता है आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल देते हैं। बात समझो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलेंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है कि अलग अलग है, प्रोटॉन अलग अलग होने का मतलब क्या हो गया, सेम एलिमेंट का एटम्स है कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है। प्रोटॉन अलग अलग है मतलब एलिमेंट भी बदल गया नहीं, तो डिफरेंट एलिमेंट का एटम या आयंस कुछ भी जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है उन सबको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ ईच अदर, सब एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉन है। एक होता है आइसोटोन्स, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, माने नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। समझ में आ रहा है, मतलब अलग अलग एलिमेंट का एटम जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो उनको बोलते हैं कि वो सब एक दूसरे का आइसोटोन्स है। आइसोटोन्स है, याद रहेगा। तो अब हम लोग 4 चीज देखें बेसिकली।
ठीक है, कंक्लूड कर देते हैं। आइसोटोप्स का मतलब सेम प्रोटॉन, मास नंबर अलग अलग, अभी देख लेंगे। दूसरा आइसोबार्स, आइसोबार्स का मतलब अब उल्टा, प्रोटॉन डिफरेंट लेकिन मास नंबर सेम। एक मिनट हम देखते हैं, वही ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, क्या बोल रहे थे, आइसोबार्स के बारे में बात कर रहे थे। तो आइसोबार्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट और मास नंबर सेम, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब प्रोटॉन अलग अलग लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, ठीक है। अच्छा, आइसोटोन्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। तो अगर मास नंबर सेम है तो आइसोबार, मास नंबर डिफरेंट है, प्रोटॉन का नंबर सेम है तो आइसोटोप्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है आइसो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो आइसोटोप्स। इतना लिख लिया जाए। हम लोग देख रहे थे, लोग ये वाला तो सब हो गया था, आइसोटोप्स आइसोबार्स ये सब के बारे में। आइसोटोप्स का मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का एटम्स, सेम एलिमेंट कहने का मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, अभी देखेंगे, बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है लेकिन मास नंबर क्या है कि अलग अलग है। मास नंबर अलग अलग कब होगा, जब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सेम है मास नंबर अलग अलग है। तो न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग है तभी ना प्रोटॉन में जुटा है, तो मास नंबर क्या हो गया कि अलग अलग हो गया है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग, लेकिन डिफाइन इसी तरीके से है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, सेम एलिमेंट है बट मास नंबर क्या है कि अलग अलग है। उन सब एलिमेंट को बोलेंगे कि एक दूसरे का आइसोटोप। तो ये सब एक दूसरे का आइसोटोप्स है, ये सब एक दूसरे का आइसोटोप्स है, ये सब एक दूसरे का आइसोटोप्स है। देखो कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक्स से कोई भी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लेफ्ट नीचे वाला साइड में, मतलब यहाँ पे हम उसके एटॉमिक नंबर को लिखते हैं, ठीक है। और लेफ्ट अपर साइड में, अभी इतना से काम चल जाएगा, अपर राइट साइड में यहाँ पे उसका हम लोग मास नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी रिप्रेजेंट किए हुए हैं तो यहाँ पर तो हम उसका सिंबल दे दिए हैं, और इधर मतलब लोअर लेफ्ट कॉर्नर में एटॉमिक नंबर होगा और अपर लेफ्ट कॉर्नर में, ये भी लेफ्ट है ना, क्या होगा कि मास नंबर होगा। ये बात याद रहेगा, ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। अब अगर इन सब में देखें तो यहाँ पे देखो, अब अगर हम ये हाइड्रोजन के बारे में देखो, हाइड्रोजन के बारे में, तीनों हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी प्रोटॉन का नंबर एक, मतलब एटॉमिक नंबर एक, एटॉमिक नंबर एक, एटॉमिक नंबर एक, तो एटॉमिक नंबर सेम है तो तीनों का नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हुआ कि नहीं, एक 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 एटॉमिक नंबर सेम। एटॉमिक नंबर को ही डिफाइन किया था नंबर ऑफ प्रोटॉन से, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, लेकिन इसका मास नंबर एक, इसका मास नंबर दो, इसका मास नंबर तीन, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब तीनों हाइड्रोजन का ही एटम है लेकिन एक का मास नंबर एक है, एक का मास नंबर दो है और एक का मास नंबर तीन है। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम, नाम है, ठीक है। अब देखो कैसे, अब इसमें एटॉमिक नंबर एक है मतलब प्रोटॉन का एगो है, एगो, हेलो, अच्छा मास नंबर एक है, अच्छा पहले प्रोटॉन एगो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो मास नंबर कितना है, एक कह रहे हैं ना यहाँ पे, तो मास नंबर कितना हो गया, एक, बोलो। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, मास नंबर में से प्रोटॉन को घटाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो ना यहाँ पे एटॉमिक नंबर, मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये इधर आएगा, ये ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे निकाले हैं, मास नंबर में से प्रोटॉन को क्या किए हैं कि घटाए हैं, एल्युमिनियम है तो मास नंबर मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर होता है, तो प्रोटॉन का नंबर निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, तो मास में से न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है ना, न्यूट्रॉन का नंबर निकालेंगे तो ये उधर जाएगा, तो मास नंबर में से प्रोटॉन के नंबर को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन का नंबर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो मास नंबर कितना है, एक, और प्रोटॉन का नंबर है एक, तो मास नंबर में से प्रोटॉन घटाएंगे तो न्यूट्रॉन का नंबर निकल जाएगा जीरो। कितना हो गया न्यूट्रॉन का नंबर, जीरो। ध्यान से, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इकलौता एक मास नंबर वाला हाइड्रोजन प्रोटियम
ऐसा एटम है, इकलौता ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन रहता है, एक को न्यूट्रॉन नहीं रहता है। पूरे एटम में इकलौता ऐसा ये एटम है प्रोटियम कि जिसके न्यूक्लियस में वन एंड ओनली प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन नहीं रहेगा। बाकी सबके न्यूक्लियस में कम या ज्यादा, प्रोटॉन के बराबर या कम या ज्यादा प्रोटॉन भी रहेगा और न्यूट्रॉन भी रहेगा। न्यूक्लियस में दोनों रहता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबको पता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और रहता है, लेकिन एटम ऑलवेज कंटेन प्रोटॉन, हमेशा क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा। नॉर्मली मतलब जेनरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, लेकिन इस केस में गड़बड़ा गया कि नहीं गड़बड़ा गया। तो अगर हम कहें कि हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इस केस में गड़बड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी न्यूट्रॉन तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोटॉन है कि नहीं है, तो हमेशा क्या रहता है, प्रोटॉन। एक्सेप्शन में भी देखें तो न्यूट्रॉन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोटॉन प्रेजेंट है। The nucleus of an atom generally contain proton and neutron, but always contain proton. क्योंकि अगर always contain proton and neutron बोल दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं है। तो always हमेशा, एक्सेप्शन हो फिर भी प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा। तो ये बहुत, अगर किसी से पूछना always क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहेगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि इस केस में तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, न्यूक्लियस में सिर्फ क्या है, प्रोटॉन है। जनरली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बट ऑलवेज क्या रहेगा, प्रोटॉन। क्वेश्चन कहीं कहीं ऑप्शन में आता है, बहुत चालाकी से देगा कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑलवेज कंटेन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और डी नंबर में दे देगा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, फर्स्ट देर में डी नंबर मार देगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो गलती हो जाएगा। समझ में? तो सिर्फ क्या होगा, वन एंड ओनली प्रोटॉन, ऑलवेज में ओनली प्रोटॉन, याद रहेगा। चलो यहाँ पर तो प्रोटॉन एक ही होगा, एटॉमिक नंबर एक है, तो मास नंबर कितना है, 2। और 2 में से 1 जाएगा तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे न्यूट्रॉन आ गया 1। यहाँ पे प्रोटॉन कितना, 1, मास नंबर 3, न्यूट्रॉन निकालेंगे, 3 में से 1 गया 2। तो देखो ना, अगर हम ये सब आपस में आइसोटोप्स है, क्यों, क्योंकि सब में प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन सेम है क्या, न्यूट्रॉन अलग अलग है। तो एक ही एलिमेंट का डिफरेंट एटम, एक ही एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग हो गया, जिससे इनका मास नंबर अलग अलग। तो आइसोटोप्स का फॉर्मेशन क्यों हुआ, न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग होने के चलते। न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग है, प्रोटॉन में ऐड हुआ है तो मास नंबर क्या हो गया कि अलग अलग आ गया है। एक बार बैठ के खूब प्रेम से चिंतन करना, सीधे समझ में आएगा घर पे बैठ के। वैसे यहाँ पे देखो कार्बन है ना, तो प्रोटॉन 6, इसमें भी प्रोटॉन हो जाएगा 6, इसमें भी प्रोटॉन हो जाएगा 6, और दिया हुआ है मास नंबर 12, इसमें मास नंबर 13 और इसमें मास नंबर 14 है। तो न्यूट्रॉन अगर निकालेंगे तो 12 में से 6 गया 6, न्यूट्रॉन निकालेंगे 7, न्यूट्रॉन निकालेंगे 8, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हुआ, मास नंबर डिफरेंट हुआ। आइसोटोप्स एक दूसरे का हुआ कि नहीं हुआ, और आइसोटोप्स की हुआ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होने के चलते। यहाँ पे देखो प्रोटॉन यहाँ पे 7 हुआ, प्रोटॉन यहाँ पर भी 7 हुआ, मास नंबर दिया हुआ है 14 और इसका मास नंबर है 15। न्यूट्रॉन निकालेंगे, ये हो गया 7 और यहाँ पे न्यूट्रॉन हो जाएगा 8। 15 में से 7 गया 8, नहीं हुआ क्या। तो प्रोटॉन सेम, माने एक ही एलिमेंट है, लेकिन मास नंबर क्या है कि अलग अलग है। तो आइसोटोप्स हुआ कि नहीं हुआ, और अलग अलग क्यों है, न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग। तो आइसोटोप्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, सेम प्रोटॉन तो है, लेकिन जुटेगा तो फिर सम भी तो अलग अलग आएगा, तो मास नंबर क्या होता है कि अलग अलग हो जाता है। तो ये सब किसका कहानी था, आइसोटोप्स का। ये आसान है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट माने नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, अलग अलग, एटॉमिक नंबर अलग, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन बट सेम मास नंबर क्या, सेम, आर नोन एज आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। देखो यहाँ पे आर्गन में
एटॉमिक नंबर 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। तो इसमें प्रोटॉन 18 गो और कैल्शियम में प्रोटॉन 20 गो, लेकिन आर्गन का मास नंबर 40 और कैल्शियम का भी मास नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या है? इसमें भी देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या है कि नहीं है? यहाँ पे देखो तो ये कार्बन 6 C14 आइसोटोप्स है। नॉर्मली 12 ही वाला ना होता है, कार्बन 12 होता है नॉर्मली, लेकिन ये आइसोटोप्स है, कार्बन 14 आइसोटोप्स है। और नाइट्रोजन ये नॉर्मल वाला नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 14। तो सेम नंबर ऑफ सेम मास नंबर हुआ कि नहीं हुआ? डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाँ मतलब एलिमेंट अलग अलग, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गया? आइसोबार्स। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉन एटम या आयन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग बट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया? सेम हो गया। तो ये सबको बोलेंगे कि एक दूसरे का। ये यहाँ पे देखो नियोन 10 है, 10 को एटॉमिक नंबर, न्यूट्रल है, कोई चार्ज है यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं, तो न्यूट्रल है। तो 10 गो प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन भी। सोडियम देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो 11 गो एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन 11, प्रोटॉन 11 और एक चार्ज है, माने अब 11 गो इलेक्ट्रॉन और एगो इलेक्ट्रॉन चला गया है, एक प्लस चार्ज है ना, एगो इलेक्ट्रॉन चला गया तो कई गो बच गया? 10 गो। मैग्नीशियम का होता है 12, माने 12 गो प्रोटॉन और न्यूट्रल होता है तो 12 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो चला गया है तो 10 गो बच गया। 13 गो होता है, 3 गो चला गया है, 13 होता है। तो सब जितना भी एटम या आयंस है इन सब का सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? ये सब आपस में आइसो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो इस सब का भी ऑक्सीजन 2- 8 गो होता है। कई गो होता है? 8 गो। 2- 2 गो आ गया 10 हो गया। यहाँ पर भी 9 गो होता है, एगो आ गया 10 हुआ। इसका तो 10 भी करता है, इसका 11 होता है, एगो चला गया 10 गो हो गया। तो ये सब क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है कि सेम। ये सब एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? आइसोटोन्स, आइसोटोन्स का माने डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग लेकिन प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रॉन का नंबर सेम। इस सबको बोलेंगे कि आपस में सेम। बात समझो, यहाँ पे 6 है, सब न्यूट्रल है, माने इसमें प्रोटॉन हो गया 6 गो, इसमें प्रोटॉन हो गया 7 गो और इसमें प्रोटॉन हो गया 8 गो हुआ। ऊपर मास नंबर 14, इसका मास नंबर और इसका मास नंबर 16। अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो मास नंबर में से प्रोटॉन घटाएंगे तो 14 में से 6 गया 8, इसमें 15 में से 7 गया, इसमें अगर हम न्यूट्रॉन निकालेंगे 16 में से 8 गया। तो तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, ये तीनों डिफरेंट एलिमेंट का एटम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है कि अलग अलग है? ये सबको लिखना ना, ये सबको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, तो ये तीनों एक दूसरे का क्या हो गया? आइसोटोन्स। वैसे यहाँ पे देखो प्रोटॉन का एगो 11 गो, यहाँ पे प्रोटॉन का एगो 12 गो। मास नंबर कितना दिया हुआ है? 23। मास नंबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 24। तो न्यूट्रॉन निकालेंगे 23 में से 11 गया 12 होगा। यहाँ पे न्यूट्रॉन 24 में से 12 गया 12 होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है कि डिफरेंट है? अब प्रोटॉन का नंबर अलग अलग है, तो अलग अलग एलिमेंट का एटम सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आपस में आइसोटोन्स। तो ये है कहानी आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसोटोन्स का। कोई दिक्कत नहीं है ना? घर पे जाके इस पे सही से चिंतन कीजिएगा, एक एक पहलू पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब चीज पर ये सबको लिख लीजिए। ठीक है।